ये शक्ति अब मेरे हाथों में आ गई है। अब इसका इच्छा अनुसार प्रयोग करूंगा मैं। धन्यवाद ब्रह्मदेव, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। बधाई हो स्वामी, आपका तप सफल हुआ। स्वामी, ब्रह्मदेव ने आपको वरदान दे ही दिया। स्वामी, मैं ना आपकी निष्ठावान सेविका हूँ, कब से यहाँ आपकी प्रतीक्षा में स्थित हूँ और आज मेरी प्रतीक्षा सफल हुई प्रभु। मैं भी प्रभु, यह अकेली नहीं थी यहाँ, मैं भी यहाँ प्रतीक्षा कर रही थी। नहीं प्रभु, स्वामी मैं प्रतीक्षा कर रही थी आपकी कब से। मैं भी थी यहाँ पर। नहीं प्रभु, मैं कर रही थी। बस बालकों के समान आपस में उलझना बंद करो तुम लोग। अभी और बहुत कार्य कर रहा है हमें। स्वामी, कार्य? कैसा कार्य? अब तो आपको वरदान प्राप्त हो गया है और ये दंड भी, और फिर कोई कार्य क्यों करेंगे आप? हाँ स्वामी। 2 कार्य कर रहे हैं हमें। 1, संपूर्ण सृष्टि पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, और 2, सृष्टि के सम्राट पद पर मेरा आसीन होना। स्वामी, आपके इस कार्य में तो बड़ी प्रसन्नता से सहायक बनेंगे हम। ब्रह्मांड के सम्राट की सहयोगी होंगी हम। बहुत आनंद आएगा हमें। अब संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी मस्ती में होगा, मेरी मस्ती में होगा। मुझे ज्ञात था मत, असुर प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। उसने वरदान भी मांगा तो ऐसे अहितकर उद्देश्य के लिए। हाँ कार्तिकेय, ये असुर सर्वप्रथम हमारी भक्ति कर हमसे वरदान प्राप्त करते हैं और फिर उस वरदान की शक्ति से विनाश का आरंभ करते हैं। असुर राज त्रिखुर की जय! 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 मेरे असुरों, 2 बातें। 1, मेरे हाथ में ये अपार शक्ति का स्रोत, स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा दिया गया दंड। और 2, इस दंड की शक्ति से मैं अपने सभी विरोधियों को प्रताड़ित और दंडित करूंगा। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे। अब कोई भी हमारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। युद्ध कैसा भी हो, विजय हमारी ही होगी। जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसका विनाश करूंगा मैं। इस ब्रह्मांडीय बवंडर से मैं त्रिदेवों को इतना अधिक विवश कर दूंगा कि वो मेरे समक्ष आकर नतमस्तक हो जाए। अद्भुत है प्रभु की शक्ति। ऐसा प्रचंड वायु वेग, ऐसा भयंकर बवंडर, आश्चर्य।
प्रभु, मैं कुछ समझी नहीं। इस बवंडर के प्रभाव से त्रिदेव आपके समक्ष झुकने पर क्यों विवश हो जाएंगे? सब स्पष्ट हो जाएगा दुर्मुखा, तो बस देखती जाओ। वो दुष्ट असुर अपने वरदान को शस्त्र बनाकर अपने समक्ष त्रिदेवों को विवश करना चाहता था। अवश्य दुस्साहस का उचित दंड भी प्राप्त हुआ ही होगा उस दुष्ट को। ब्रह्मदेव के वरदान की शक्ति से त्रिखुर द्वारा उत्पन्न वो बवंडर कोई साधारण बवंडर नहीं था। कुछ ही समय में वो अपने समीप सब कुछ निगल गया। विशाल पर्वतों के बाद उसका लक्ष्य अब उल्का पिंड बने। ये कैसी तीक्ष्ण, कर्णभेदी और भयानक ध्वनि थी। ये क्या हो रहा है? मेरा संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है कि कोई प्रचंड शक्ति मुझे पीछे की ओर खींच रही है। ये प्रचंड वायु प्रवाह का बवंडर कैसा है? मेरा दिव्य रथ कंपित कर दिया इस बवंडर ने। अश्वराज, संभालिए अपने आप को, संतुलन बनाए रखिए। मेरे अश्व व्याकुल हो रहे हैं, मेरे अश्व पीछे खींचे जा रहे हैं, किंतु मुझे इन्हें संभालना होगा, इन्हें पीछे जाने से रोकना होगा। संभालिए अपने आप को अश्वराज, संभालिए अपने आप को। आगे बढ़िए। पृथ्वी से निम्न सभी सप्तलोक इस बवंडर के कारण संकट में हैं। इसके प्रभाव से सभी कंपित हो रहे हैं। अब तो ये बवंडर सभी लोगों को लील रहा है। ये कैसे संभव है? हाँ? कदाचित रसातल ही है इस बवंडर का स्रोत, किंतु ज्ञात नहीं इसे उत्पन्न किसने किया, क्यों किया। इसे शीघ्र रोकना होगा हमें, अन्यथा इस प्रकार तो ये बवंडर पृथ्वी और स्वर्गलोक के साथ सभी लोकों और ग्रहों को लील जाएगा। मुझे अभी इंद्रदेव और अन्य देवताओं को सूचित कर इसे थामने का उपाय ढूंढना चाहिए। आगे बढ़िए अश्वराज।